नमस्कार मित्रों। आज हम बीए भाग द्वितीय के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च में एक महत्वपूर्ण अध्याय प्राकल्पना को लेकर चर्चा करेंगे कि प्राकल्पना क्या है, इसकी सामाजिक अनुसंधान में क्या उपादेयता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या महत्व हैं, इत्यादि पक्षों पे हम बात करेंगे। मित्रों, प्राकल्पना को समझाने से पूर्व मुझे पुनः आपको मेरे पीडीएफ नोट्स भी आपको सेंड किए हैं। आशा और उम्मीद है आप लोग नोट्स देख रहे होंगे, घर पे गंभीरतापूर्वक अध्ययन अध्यापन कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे आप भी। तो मैंने आपको बताया कि सामाजिक प्राकल्पना को समझने से पूर्व हमें सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक अनुसंधान के चरणों के संदर्भ में इसकी बात आती है, तो उनको एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए मित्रों, जब भी कोई अनुसंधान किया जाता है तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स में एक महत्वपूर्ण स्टेप है प्राकल्पना। अगर हम इस कड़ी को वहाँ से जोड़ेंगे तो आपके सरलता से, सुगमता से समझ में आएगी। सामाजिक अनुसंधान के जो चरण हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण चरण है, सबसे पहला चरण है कि हम किसी समस्या का चयन करते हैं, कोई प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, महिलाओं की समस्या, वृद्धों की समस्या, कोई भी हम एक समस्या लेते हैं। फिर हम उस समस्या पे गहनता से, सूक्ष्मता से अध्ययन विश्लेषण करते हैं, साहित्य का अध्ययन करते हैं। उसके उपरांत हम उस समस्या के अध्ययन क्षेत्र के बारे में बात करते हैं कि हम किस अध्ययन क्षेत्र में इसका चुनाव करें। फिर इकाइयों का चुनाव करते हैं। फिर उसके उपरांत व्यक्ति इस समस्या के कार्य कारणों के संदर्भ में यहाँ एक प्राकल्पना बनाता है, जिसकी कि मैं आज आपसे चर्चा करूँगा। कि फिर इतना साहित्य पढ़ने के बाद, लोगों से मिलने जुलने के बाद में वो उस समस्या के कार्य कारणों के संदर्भ में अपने दिमाग में एक रूपरेखा बनाता है, वही उसकी प्राकल्पना कहलाती है। इस पे हम आगे बात करेंगे। एक बार पहले मैं आपको जल्दी से इसके चरणों की बात पूरी कर दूँ। फिर उसके बाद में वो ये अध्ययन यंत्रों का निर्माण करता है। अध्ययन यंत्र प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन है। इनमें से किसी का भी वो प्रयोग कर सकता है। फिर उसके बाद में इन अध्ययन यंत्रों से सूचनाओं की प्राप्ति करता है, उत्तरदाताओं से मिलता है, सूचना प्राप्त करता है, बात करता है। फिर जो सूचनादाता उसको जो सूचनाएं दे रहा है, फिर उनका वर्गीकरण, विश्लेषण कर रहा है और अंतिम चरण में उसका सिद्धांत निर्माण या निष्कर्ष निकाल रहा है। फिर मैंने सरलता से, बिल्कुल अति सरल रूप में मैंने ये इसके चरण बताए हैं। यानी सामाजिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण है आपकी उपकल्पना। अब बात आती है कि साहब, उपकल्पना क्या है, ये क्या काम करती है अनुसंधान में, इसका क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है इसकी, तो इसे आप समझने का प्रयास करें। देखिए मित्रों, हमने समस्या चुन ली, हमने समस्या के संदर्भ में साहित्य पढ़ लिया, जिन जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया हम उनसे भी मिल चुके। तो अब उसके बाद में व्यक्ति के मन में, चित्त में उस समस्या को लेकर के एक धारणा प्राप्ति है, एक रूपरेखा सी उसके दिमाग में, एक आउटलाइन उसके दिमाग में आती है। ये उसकी आउटलाइन, ये उसकी रूपरेखा ही उसकी प्राकल्पना, उपकल्पना कहलाती है। यानी सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता समस्या के चयन के उपरांत उस समस्या के कार्य कारणों के संदर्भ में जो एक पूर्व विचार, पूर्व चिंतन, पूर्व कल्पना कर लेता है, उसे ही उपकल्पना, प्राकल्पना, परिकल्पना या हाइपोथेसिस कहते हैं। ये प्राकल्पना, उपकल्पना, परिकल्पना, हाइपोथेसिस अनुसंधानकर्ता की अनुसंधान के दौरान मार्गदर्शन करती है, उसे मंजिल पे पहुंचाने का कार्य करती है।
हमारे वास्तविक अध्ययन के उपरांत हमारी ये पूर्व कल्पना प्राकल्पना सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी सिद्ध हो सकती है। अनुसंधानकर्ता का कार्य अपनी इस प्राकल्पना को सही या गलत साबित करना नहीं, वरन वास्तविक तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक सत्य को खोज निकालना है। यानी मान लीजिए मुझे शहर में बढ़ती हुई अपराध की प्रवृत्ति पे अध्ययन करना है कि चूरू शहर में बढ़ती अपराध की वारदातें, अपराध की घटनाएं, उसका एक सोशियोलॉजिकल स्टडी करनी है। तो मैं मेरे मस्तिष्क में संचित ज्ञान के आधार पे यह प्राकल्पना बना लूं कि निर्धनता ही शहर में बढ़ती हुई आपराधिक प्रवृत्तियों का प्रमुख कारण है। एक सेंटेंस में बनती है प्राकल्पना, निर्धनता ही शहर में बढ़ती हुई आपराधिक प्रवृत्तियों का प्रमुख कारण है। तो मेरा ये विचार क्या कहलाएगा? प्राकल्पना कहलाएगा। ये है प्राकल्पना। अब कुछ विद्वानों की चर्चा कर दूं आपको। गुडे एवं हार्ट उपकल्पना को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि प्राकल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जाता है। गुडे हार्ट की किताब मेथड्स इन सोशल रिसर्च। फिर पीवी यंग अपनी पुस्तक में कहती है कि यह कार्यवाहक विचार है जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, कार्यवाहक प्राकल्पना माना जाता है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि प्राकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार, निष्कर्ष, कथन, सामान्यीकरण, अमूर्तीकरण, अनुमान या प्रस्थापन है जिसे अनुसंधानकर्ता अपनी शोध की समस्या हेतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जांच के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है। एक प्राकल्पना विभिन्न चरों वेरिएबल्स के बीच संबंधों को स्थापित करती है। प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान और खोज को आधार प्रदान करती है। ये है हमारी प्राकल्पना। कल हम मित्रों इसके ऊपर प्राकल्पना के बिंदु पे इसकी विशेषताएं और इसके प्रकार अन्य बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।